उस गांव में एक ऐसा राज छुपा था जिसे लोग सालों से दबाते आ रहे थे। लेकिन उस रात एक संत गांव में आया जो लोगों के चेहरे नहीं, उनके पाप पढ़ रहा था। बाबा की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सब सच पता है। अगर इन्होंने गांव का राज खोल दिया तो कोई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सच को जितना दबाओगे उसकी आवाज उतनी ही गहरी होती जाएगी। अगली सुबह पूरा गांव संत को देख रहा था, लेकिन कोई उनके पास बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कल रात से बाबा ने कुछ खाया नहीं, फिर भी इनके चेहरे पर अजीब सी शांति है। मुझे लगता है ये यहाँ किसी खास वजह से आए हैं। जिस गांव में डर ज्यादा हो जाए वहां सच जरूर छुपा होता है। गांव का मुखिया बाकी लोगों से ज्यादा परेशान दिख रहा था, जैसे उसे किसी पुराने राज के बाहर आने का डर हो। ध्यान रखना, कोई भी उस बाबा के सामने पुरानी बातें नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्होंने खुद पूछ लिया तो? कुछ सच जितने दबे रहें उतना अच्छा होता है। जहां बड़े लोग संत से डर रहे थे, वहीं बच्चे बिना डर उनके पास बैठ जाते थे। बाबा, क्या आपको सच में लोगों के मन की बातें पता चल जाती हैं? मन की आवाज हर इंसान सुन सकता है बेटा, बस लोग लालच में उसे अनसुना कर देते हैं। तो फिर गांव वाले आपसे इतना डर क्यों रहे हैं? गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके पास जाने से लोग आज भी डरते थे। बाबा उस कुएं के पास क्यों गए हैं? वहां तो कोई नहीं जाता। अगर उन्होंने वहां का सच जान लिया तो गांव में हंगामा हो जाएगा। जिस जगह से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर सच वहीं छुपा होता है। उस रात मुखिया को बार बार वही पुरानी घटना याद आ रही थी, जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था। अगर बाबा ने सच बोल दिया तो गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने साल बाद अब कौन पुरानी बातें याद करेगा? पाप पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जैसी जैसी रात गहरी हो रही थी, वैसे वैसे गांव का डर भी बढ़ता जा रहा था। जब भी बाबा ध्यान लगाते हैं, गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। मुझे लगता है इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें नहीं दिखता। प्रकृति हमेशा सच पहचान लेती है, चाहे इंसान लाख झूठ बोल ले। अगली सुबह पहली बार कुछ लोगों ने संत से खुलकर बात करने की हिम्मत की। बाबा, क्या सच में इस गांव पर कोई बुरा साया है? साया बाहर नहीं, लोगों के कर्मों के अंदर पैदा होता है। तो क्या हमारे गांव ने कोई बहुत बड़ा पाप किया है? मुखिया को डर था कि अगर लोग संत की बातों पर भरोसा करने लगे तो उसका सालों पुराना झूठ टूट जाएगा। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ये बाबा सिर्फ डर फैलाने आए हैं। लेकिन इन्होंने अब तक कोई गलत बात नहीं कही। सच जैसी बातें करना आसान होता है, साबित करना मुश्किल। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और लोग इसे बदकिस्मती मानने लगे थे। बाबा, खेत सूख गए हैं, अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जहां इंसानियत सूखने लगे, वहां धरती भी धीरे धीरे बंजर हो जाती है। क्या हमारे गांव की हालत कभी बदलेगी? उस रात संत फिर उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे, जिससे पूरा गांव डरता था। बाबा, वहां मत जाइए, उस जगह के पास जाना अच्छा नहीं माना जाता। जिस सच से इंसान भागता है, एक दिन वही उसका रास्ता रोक लेता है। लगता है आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। संत जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, मुखिया के चेहरे का डर और बढ़ गया। नहीं, इन्हें उस रात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुखिया जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। संत ने जमीन की मिट्टी हाथ में उठाई और कुछ पल आंखें बंद करके शांत खड़े रहे। इस मिट्टी में डर नहीं, धोखे की गंध है। धोखा? आखिर यहाँ हुआ क्या था बाबा? मुझे अब सच जानने से भी डर लगने लगा है। मुखिया समझ चुका था
कि संत सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सब लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये बाबा तुम सबको बहका रहे हैं। लेकिन आपने कभी हमें इस कुएं की असली बात बताई ही नहीं। जो इंसान सच से सबसे ज्यादा डरता है, अक्सर गलती उसी की होती है। पहली बार गांव वालों को लगने लगा था कि मुखिया उनसे सालों से कुछ छुपा रहा है। मुखिया जी आज इतने डरे हुए पहले कभी नहीं दिखे। लगता है इस कुएं का सच बहुत बड़ा है। झूठ जितना पुराना होता जाता है, उसका डर उतना गहरा हो जाता है। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत आखिरकार संत के सामने टूट गई। बाबा, हमने सालों तक डर में जीकर बहुत बड़ी गलती की है। डर इंसान को चुप जरूर करा देता है, लेकिन भीतर से तोड़ भी देता है। क्या आपको सच में सब पता चल चुका है बाबा? अब गांव वाले खुद संत की बात सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके मन का डर बाहर आने लगा था। इस गांव ने एक निर्दोष इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। लेकिन हमें तो कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं। आखिर वो इंसान था कौन? उधर मुखिया समझ चुका था कि उसका छुपाया सच अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। अगर वो कागज किसी को मिल गए तो सब खत्म हो जाएगा। इतने साल बाद भी तुम उसी डर में जी रहे हो। कुछ गलतियां इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। शाम होते होते संत पूरे गांव को उस पुराने कुएं के पास ले गए। बाबा, क्या आज हमें पूरा सच पता चल जाएगा? सच देर से जरूर सामने आता है, लेकिन आता हमेशा है। मुझे अब बहुत बेचैनी हो रही है। संत ने कुएं के पास एक जगह की मिट्टी हटाने को कहा और पूरा गांव सांस रोककर देखने लगा। जिसे तुम लोगों ने छुपाया था, वो आज खुद बाहर आएगा। यहाँ आखिर दबा क्या है बाबा? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक पुराना सच बाहर आ चुका था। हे भगवान, यहाँ किसी की लाश दबाई गई थी। इतने सालों तक हमसे ये बात छुपाई गई। पाप जमीन के नीचे दब जरूर जाता है, लेकिन खत्म कभी नहीं होता। अब गांव वालों की नजरें सीधे मुखिया पर टिक चुकी थीं। मुखिया जी, आखिर ये सब क्या है? हमें सच बताइए। क्या आपने इतने सालों तक हम सबसे झूठ बोला? मैंने जो किया गांव को बचाने के लिए किया था। सालों से दबा डर अब मुखिया की आंखों से बाहर आने लगा था। उस आदमी ने गांव वालों के लिए आवाज उठाई थी और मैंने लालच में आकर उसे मरवा दिया। तुमने निर्दोष इंसान की जान ले ली? सबसे भारी बोझ इंसान के अपने कर्म होते हैं। गांव वालों को समझ आ चुका था कि उन्होंने भी सालों तक चुप रहकर गलती की थी। हम सब सच जानते थे, लेकिन डर के कारण कभी बोले नहीं। हम भी इस पाप में बराबर के हिस्सेदार हैं। अन्याय करने वाला ही नहीं, उसे चुपचाप देखने वाला भी दोषी होता है। सालों बाद उस गांव में पहली बार लोगों ने अपना सच स्वीकार किया था। बाबा, क्या अब हमारा गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा? जहां पश्चाताप सच्चा हो, वहां भगवान देर से सही, लेकिन दया जरूर करते हैं। हम अपनी गलती कैसे सुधार सकते हैं? उस रात पूरा गांव पहली बार एक साथ खड़ा था। आज के बाद इस गांव में किसी गरीब या कमजोर के साथ अन्याय नहीं होगा। हमने डर में रहकर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जब इंसान अपनी गलती मान ले, तभी बदलाव शुरू होता है। अगली सुबह कई महीनों बाद गांव के आसमान में बादल लौटे थे। देखो, आखिरकार बारिश आने वाली है। लगता है गांव का बोझ सच में हल्का हो गया। प्रकृति इंसान के कर्मों को हमेशा महसूस करती है। कुछ ही देर में पूरा गांव बारिश की बूंदों से भर गया। इतने साल बाद ऐसी बारिश देख रहा हूं। लगता है भगवान ने हमें एक और मौका दिया है। जिस गांव में इंसानियत लौट आए, वहां बरकत अपने आप लौट आती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर का पछतावा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मैंने लालच में आकर पूरे गांव को दर्द दिया। गलती बड़ी थी,
लेकिन सच बोलकर आपने देर से ही सही काम किया। काश मैंने ये हिम्मत सालों पहले दिखाई होती। शाम होते होते वो संत अचानक गांव से गायब हो चुके थे। अभी सुबह तक बाबा यहीं थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? लगता है वो सिर्फ हमारा सच दिखाने आए थे, लेकिन जाते जाते वो गांव बदल गए। कुछ लोग नाम छोड़कर नहीं जाते, वो अपनी सीख छोड़ जाते हैं। और उस गांव ने उस दिन सीखा कि सबसे बड़ा पाप गलती करना नहीं, गलत देखकर भी चुप रहना होता है। शायद बाबा इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ संकेत थे। उन्होंने जाते जाते हमें खुद से नजरें मिलाना सिखा दिया। और अब ये गांव पहले जैसा कभी नहीं रहेगा।